नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कार्तिक वशिष्ठ, फिजिशियन। आज हम बात करते हैं शरीर के अंदर खून की कमी के बारे में। शरीर के अंदर खून की कमी क्यों होती है, उसके क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं, कितने तरीके से शरीर के अंदर खून की कमी हो सकती है और इसका हम क्या-क्या इलाज कर सकते हैं। सप्लीमेंट के थ्रू और डाइट के थ्रू हम इसका ईज़ी वे में हम कैसे जल्दी से जल्दी इसका हम रिकवर कर सकते हैं। तो खून की कमी जो होती है, बहुत तरीके से हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो सकती है। जैसे कि आयरन की कमी की वजह से सबसे ज़्यादा कॉमन जो होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दूसरी हम देखते हैं विटामिन बी 12 की कमी की वजह से शरीर के अंदर खून की कमी देखने को मिलती है। तीसरा हम देखते हैं फोलिक एसिड की कमी की वजह से, यानी कि विटामिन बी 6 की वजह से, उसकी कमी की वजह से भी खून की कमी देखने को मिलती है। फिर अगला हम देखते हैं कि G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया, या फिर शरीर के अंदर कोई भी बहुत लंबे समय से कोई भी बीमारी चल रही है, कोई भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, तो उसके वजह से भी खून की कमी देखने को मिलती है। उसके अलावा सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और भी बहुत सारे कोज़ हमारे शरीर के अंदर हो सकते हैं जिसकी वजह से खून की कमी हो रही है। जैसे कि दूसरे कोज़ है कि फीमेल के अंदर जनरली देखने को ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अगर हैवी फ्लो हो बॉडी के अंदर हो रहा है मेंसेस के दौरान में, तो खून की कमी देखने को मिलती है महिलाओं के अंदर, और उनके अंदर बीपी लो जैसी समस्या देखने को मिलती है। जैसे कि अब हम देखते हैं लक्षण के बारे में, तो खून की कमी के जो जर्नल हम देखते हैं क्या क्या सिम्टम होते हैं, जैसे कि पेलर, मतलब कि पीलापन शरीर के अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा जल्दी थकावट हो जाना, थोड़ा कम एक्सर्शन में ही थकावट देखने को मिलती है। अगला हम देखते हैं पाल्पिटेशन वगैरह, हार्ट जो है वो जल्दी से जल्दी धड़कने लगता है, ज़्यादा ज़्यादा पाल्पिटेट होता है। फिर अगला हम देखते हैं बीपी लो जैसी समस्या देखने को मिलती है खून की कमी की वजह से। फिर अगला हम देखते हैं कि हम कैसे हम जाँच कराते हैं। जैसे जनरली हम सीबीसी वगैरह हीमोग्लोबिन से ही हम पता लगाते हैं कि खून की कमी क्यों हो रही है और कितनी है शरीर के अंदर। लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट पिक्चर नहीं है कि हीमोग्लोबिन से ही हमारा पता चल जाए। जैसे कि सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया में खून की जो कमी है, उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में ही देखने को मिलता है। तो उसके लिए हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पिक्चर वगैरह हम देखते हैं, जिसमें हमें पता चल जाता है कि किस वजह से खून की कमी देखने को मिलती है। फिर अगला हम देखते हैं कि हम कैसे इसका मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। डाइट में हम कैसे हम इसका कर सकते हैं। डाइट में हम इसमें ग्रीन वेजिटेबल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। डार्क ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि ब्रोकली हो गई, पालक हो गया, उसके अलावा हरी प्याज हो गई, और इसके अलावा हरा धनिया हो गया। जितने भी हरी सब्जियाँ होती है उससे हम जल्दी से जल्दी हम रिकवर कर सकते हैं। उसके अलावा हम डाइट में बात करते हैं तो मुनक्का और खजूर के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर आयरन तो होता ही है पर्याप्त मात्रा में, उसके अलावा विटामिन सी भी होता है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए, उसके डाइजेशन के लिए। विटामिन सी और यानी कि अदर एस्कॉर्बिक एसिड वाले सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, जैसे ऑरेंज वगैरह होते हैं, ये जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं जैसे कि विटामिन सी रिच फूड में ही हम बात करते हैं तो आंवला हो गया और नींबू हो गया, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं ये सारे हेल्प कराते हैं आयरन की, अगर कमी हो रही है एनीमिया में हेल्प करते हैं रिकवर करने में। उसके अलावा हम रेसिपी की हम बात करते हैं तो रेसिपी बहुत अच्छी रेसिपी है जो 10 दिन के अंदर ही हमारे खून रिकवर कर सकती है। जैसे कि हम सूप बना सकते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ सूप बनाना, जूस के मुकाबले सूप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी खून के अंदर एब्जॉर्ब होता है और जल्दी से जल्दी रिकवर करता है। तो चुकंदर और गाजर और आंवला और टमाटर, इनका अगर हम सूप बनाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। उसमें हम छोंक लगा के भी हम यूज़ कर सकते हैं और खून की रिकवरी जल्दी से जल्दी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट के बारे में। सप्लीमेंट में हम फेरस सल्फेट हम यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में विटामिन सी या जितने भी सिट्रस फ्रूट हम ऐड कर सकते हैं ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए। दूसरा हम देखते हैं फेरस एस्कॉर्बेट, उसमें हम फोलिक एसिड के साथ अगर सिरप में अगर हमें मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है। और जो बहुत अगर खून की कमी अगर शरीर के अंदर हो रही है, उसके साथ अगर फोलिक एसिड की अगर कमी है तो उसको भी हमें रिकवरी हमारे शरीर में हो जाती है। तो अगला हम देखते हैं, अगर हम सप्लीमेंट में हम यूज़ करते हैं तो विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर खून की कमी आयरन की वजह से ना हो के अगर विटामिन बी 12 की वजह से हुई है तो उसके भी हमें रिकवरी देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मेंसेस को कंट्रोल करके भी, अगर हैवी फ्लो है तो अगर हम उसको हम गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम को अगर हम इसको रिकवर कर देते हैं, उसमें भी हमें एनीमिया में राहत देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर हमारे अंदर शरीर के अंदर अगर 5.8, यानी कि अगर हमारे 5.5 से 5.8 के अंदर अगर हीमोग्लोबिन उससे भी कम है शरीर के अंदर,
तो वो डाइट से हम या फिर हम सप्लीमेंट से हम उसका रिकवरी नहीं कर सकते हैं। उसमें हमें इंजेक्शन या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे आयरन सुक्रोज़ का अगर हम उसमें हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और उसके अलावा हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अगर हम यूज़ करते हैं, अगर जेनेटिक प्रॉब्लम जैसे कि G6PD डेफिशिएंसी या टाइप अगर प्रॉब्लम है, तो उसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ही हमारे पास ऑप्शन बचता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।